हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्रोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने बैलेंसिंग में 15 पार्ट बना लिए हैं और ये हमारा 16वां पार्ट है। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है वो जीटीयू में 2011, 12, 15, 16 बहुत बार आ चुका है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे हम समझते हैं कि डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक है क्या। ठीक है, सो इन रेडियल और वी इंजन, जो रेडियल या तो वी इंजन रहता है उसमें बहुत सारे कनेक्टिंग रोड होते हैं या तो 2 कनेक्टिंग रोड होते हैं वी इंजन में। तो वो जो कनेक्टिंग रोड है उसके लिए जो क्रैंक यूज़ होती है वो कॉमन रहती है। ठीक है, कॉमन क्रैंक वी आर यूजिंग। सो ड्यू टू कॉमन क्रैंक देयर इज़ नो अनदर प्लेन, ओनली सिंगल प्लेन इज़ देयर। ठीक है, तो एक ही प्लेन होने की वजह से वहाँ पे क्या लगेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्स लगेगा, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कपल नहीं लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेन ये है कि एक ही क्रैंक होने की वजह से, सिंगल प्लेन होने की वजह से यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्स ही लगता है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी कपल जो है वो नहीं है लगता। ठीक है, सो ये जो प्राइमरी फोर्स एंड सेकेंडरी फोर्स है वो हम डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक यूज़ करके, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखिए आप। तो यहाँ पे क्रैंक जो है कनेक्टिंग रोड, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है आपने पहले ये समझा हुआ है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स के बारे में तो देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था। तो यहाँ पे ये जो है क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड है, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसकी ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी फोर्स लगेगा एफ पी, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमरी फोर्स लगेगा एफ पी दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो अभी हम प्राइमरी फोर्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी फोर्स की बात करेंगे। तो प्राइमरी फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और सेकेंडरी फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन। ये 2 इक्वेशन से आप अवेयर हो। ठीक है, ये पहले के वीडियो में हमने ये देखा था। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक एंड प्राइमरी रिवर्स क्रैंक क्या है। तो यहाँ पे अगर ये जो क्रैंक जो है एक्चुअली यहाँ पे ये दूसरा डायग्राम है, तो उसमें हमने क्या किया है यहाँ पे कि जो एक क्रैंक है उसके अपोजिट सेम एंगल पे, लेकिन यहाँ पे थीटा और यहाँ पे माइनस थीटा, तो सेम एंगल पे उसके अपोजिट, ओके आई थिंक अब क्लियर दिख रहा है आपको। तो ये जो सेम एंगल पे अपोजिट हम दूसरी क्रैंक रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओ सी और यहाँ पे नाम देते हैं ओ सी डैश। तो जो ओ सी होगी वो हमारी प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक होगी। ठीक है, जो ओ सी है वो हमारी प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक है, और ओ सी डैश जो है वो हमारी प्राइमरी रिवर्स क्रैंक है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट क्रैंक हुई और ये हमारी रिवर्स क्रैंक हुई। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक जो है उसकी रेडियस आर है, एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा है। ठीक है, और एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा है। उसके साथ प्राइमरी रिवर्स क्रैंक यानी कि ये क्रैंक की क्रैंक रेडियस तो सेम ही रहेगी, एंगुलर पोजीशन जो है वो माइनस थीटा रहेगी, एंड ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड सेम रहेगी लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये आप दोनों डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें करना क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो अब हमने यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो m/2 हो गया, यानी कि मास जो है वो हमने हाफ कर दिया है। ठीक है, तो m/2 इधर आ गया और m/2 इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो m/2 आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो भी m/2 आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली सो यहाँ पे लेट मास m ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इज डिराइव्ड इक्वली इन 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे जो मास है उसको हम 2 पार्ट में ले लेते हैं, m/2 एंड m/2। तो एट पॉइंट C m/2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, एंड एट पॉइंट C डैश इट इज m/2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। नाउ so the total component of centrifugal force is equal to m/2 r omega square cos theta plus m/2 r omega cos theta। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी फोर्स रहेगा उसका जो इक्वेशन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, m
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। बेसिकली वो सेम ही इक्वेशन आया। नाउ सेकेंडरी फोर्स की बात करते हैं। अब तक हमने क्या किया, प्राइमरी फोर्स की बात की, अब सेकेंडरी फोर्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी फोर्स का जो हमारा इक्वेशन है वो है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन। एन जो है वो ऑब्लिक्विटी रेशियो है, आपको पता है। सो एम यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी 2 रख दिया और स्क्वायर हो गया उसका, और यहाँ पे भी 4 रख दिया। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन है लेकिन हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, आगे भी हमने किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो सेकेंडरी डायरेक्ट क्रैंक जो है उसमें रेडियस ऑफ द क्रैंक क्या है, आर अपॉन 4n। एंगुलर पोजीशन क्या है, 2 थीटा। ठीक है, ये 2 थीटा लेके हमने एग्जाम्पल भी 2 किए। एंगुलर स्पीड जो है वो 2 ओमेगा है क्लॉकवाइज। उसके बिल्कुल अपोजिट सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक जो है, ठीक है, उसमें रेडियस ऑफ द क्रैंक आर अपॉन 4n है। देन एंगुलर पोजीशन जो है वो -2 थीटा है एंड एंगुलर स्पीड जो है वो 2 ओमेगा है। अब हमें क्या करना है, दोनों 2 बार होगा ना, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक। ठीक है, प्राइमरी डायरेक्ट सेकेंडरी डायरेक्ट एंड सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक, तो जो है उन दोनों का अब हमें क्या करना है, समेशन करना है। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, m2 ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 4n cos 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ हमारा सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक। ठीक है, तो बेसिकली नथिंग बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो सेकेंडरी हमने जो रिवर्स क्रैंक लिया है, ठीक है, वो बिल्कुल उससे अपोजिट है। प्राइमरी में भी वैसे ही किया था। ठीक है, सो उसके बाद तो एग्जाम्पल है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम ये दोनों इक्वेशन यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी फोर्स एंड सेकेंडरी फोर्स। कपल जो है वो हमें फाइंड आउट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्लेन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।